जैसे हमने बात करी इंडिविजुअल डिमांड की, वैसे मार्केट डिमांड होती है ना कि भाई पूरी मार्केट में किसी चीज़ की जो टोटल डिमांड होती है उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। तो मार्केट डिमांड के डिटरमिनेशन क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल डिमांड के डिटरमिनेशन होंगे वही मार्केट डिमांड के होंगे, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा आते हैं। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो एक कंज्यूमर डिमांड कम करेगा तो सारी मार्केट में सारे कंज्यूमर डिमांड कम कर देंगे नॉर्मली। तो जो फीचर, जो करेक्टरिस्टिक या जो फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड के वही मार्केट डिमांड के होते हैं नॉर्मली। तो मार्केट डिमांड इन्फ्लुएंस बाय द ऑल द फैक्टर अफेक्टेड इंडिविजुअल डिमांड ऑफ द कम्युनिटी। तो इंडिविजुअल से मिलकर तो मार्केट डिमांड बनती है बेटा। तो इन एडिशन इसके अलावा क्या है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इस पे भी इंडिविजुअल डिमांड के अलावा बाकी फैक्टर क्या है, साइज एंड कंपोजिशन पॉपुलेशन। भाई जिस इलाके की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब छोटे इलाके में ज़्यादा लोग बसे हुए हैं, वहाँ पे चीज़ डिमांड ज़्यादा होगी। अब कंपोजिशन के मतलब क्या है कि भाई यंग एज कितने ज़्यादा है, कि ओल्ड एज ज़्यादा है, कि बच्चे ज़्यादा है। तो जिस एज के ग्रुप ज़्यादा होंगे उस एज के ग्रुप की गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। तो इस पर डिपेंड करता है। देखो लिखा है द मार्केट डिमांड of commodity is affected by the size of the population of the country and या area कह सकते हो आप। increase in population market demand while decrease in population reduce the market demand कम हो जाएगी। composition पे भी डिपेंड करता है। कह रहा है रेशियो ऑफ द मेल फीमेल चिल्ड्रन एंड द नंबर ऑफ ओल्ड एज पर्सन इज पॉपुलेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड द डिमांड। नॉर्मल सी बात है, जिस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा होंगे उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जिस एज ग्रुप के लोग कम होंगे उसकी डिमांड कम होगी। नेक्स्ट, सीजन एंड वेदर। भाई सीजन पे भी, सीजन वेदर पे भी ऑल्सो अफेक्टेड करता है डिमांड का। गर्मियों में आप अलग कपड़े पहनते हैं, अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, सर्दियों में अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो महंगी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, कुछ लोग ज़्यादा अमीर है, लोग गरीब हैं। अगर इक्वल है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। देखो लिखा हुआ है, कह रहा है इनकम ऑफ द कंट्री इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, द मार्केट डिमांड of commodity will be more, and however the income distribution is unequal, population is very rich and very poor, the market demand remain at low। तो जो फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड के होते हैं बेटा वही फैक्टर मार्केट डिमांड के भी होते हैं। उसके अलावा दो तीन फैक्टर एक्स्ट्रा है, तो उनको आप इसमें लिख सकते हो। भाई प्राइस अगर बढ़ेगा तो भाई सभी कंज्यूमर डिमांड कम करेंगे, मार्केट अपने आप कम होगी, रिलेटिव प्राइस भी वही इनकम लगी। इनकम अगर कंज्यूमर की कम होगी तो डिमांड अपने आप कम होगी। तो जो फैक्टर हुआ उसी में ही है। एक बार ये पूरा पॉइंट पढ़ लीजिए आप। अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। डिमांड फंक्शन क्या होता है, जैसे हम फंक्शन को देखते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा। फंक्शन इस तरह से होता है कि भाई अगर हम बात करें फंक्शन की तो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई एफ एक्स, जैसे ये फंक्शन दे रहेगा डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये। तो डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है, डिमांड फंक्शन इज द फंक्शन विच शो द रिलेशन बिटवीन डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, जो अभी हमने पढ़े थे। तो डिमांड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी गुड्स की डिमांड और उसको अफेक्टेड करने वाले फैक्टर के बीच रिलेशन को शो करता है। तो देखो लिखा है मेरा डिमांड फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर अफेक्टिंग, उसको डिमांड फंक्शन कहते हैं। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होगा, सेम वही डेफिनेशन बन जाएगी। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर टू द फंक्शन शो द रिलेशन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। यहाँ बात किसकी होगी, इंडिविजुअल डिमांड की। तो क्या होंगे, डी एक्स डिमांड हो गया, पी एक्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पी आर रिलेटेड प्राइस, यील्ड, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, वही पॉइंट लिए मैं उसने, ये मेंशन किए हुए। मार्केट डिमांड के डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी बेटा, वही मार्केट डिमांड फंक्शन रेफर टू द फंक्शन शो बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड। वो फैक्टर जो मार्केट डिमांड और जो फैक्टर उसको शो करता है। तो इसके अंदर डी एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, पी एक्स, पी आर, वाई टी, सारे फंक्शन वही है। इसमें कुछ पॉइंट ये एक्स्ट्रा आ गए, कंपोजिशन वगैरह जो मैंने बताया था, पॉपुलेशन कंपोजिशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस सीजन वेदर, वो इसमें एक्स्ट्रा आते हैं। तो एक नंबर में क्वेश्चन नॉर्मली आता है। तो अब क्या लिख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, इट इज द फंक्शन विच शो द डिमांड बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग, और यहाँ पे मार्केट डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग। तो ये दोनों की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, पढ़ो एक बार इसे।